सृष्टि के आरंभ से ही इंसान जीवन के रहस्यों, सुख दुख और ईश्वर की उपस्थिति को लेकर अनगिनत सवाल करता रहा है। हर संस्कृति और धर्म ने अपने अपने तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश की है, लेकिन हर बार ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अपने संदेशवाहक को धरती पर भेजा है, जो हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इनमें से एक प्रमुख नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह की शिक्षाएं सिर्फ चमत्कारों और उपदेशों से भरी नहीं हैं, बल्कि वे मानवता, प्रेम और आस्था का प्रतीक हैं। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आस्था की शक्ति ने एक परिवार की जिंदगी को बदल दिया। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले नाथन और उसके परिवार की है, जिनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वे पूरी तरह से निराश हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपनाया तो उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। पहला अध्याय। मुश्किलों का दौर। नाथन और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहते थे। नाथन मेहनती था और ईमानदारी से अपने परिवार के लिए काम करता था, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। उसकी पत्नी मरियम और 2 बच्चे सारा और डैनियल उसके जीवन का आधार थे। हालांकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। सारा गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। नाथन और मरियम ने सारे इलाज करा लिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन रात सारा की देखभाल करते हुए नाथन और मरियम खुद भी टूटने लगे थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। सारा के इलाज के लिए उन्होंने हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। दूसरा अध्याय। एक रहस्यमय मुलाकात। एक दिन नाथन गांव के एक पुराने चर्च के पास से गुजर रहा था। वह चर्च हमेशा बंद रहता था और लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है, लेकिन नाथन को आज कुछ अलग महसूस हुआ। चर्च के सामने एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखों में अद्भुत शांति और ज्ञान झलक रहा था। नाथन ने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति से बात की। वृद्ध ने नाथन से कहा, तुम्हारी बेटी को जो बीमारी है वह साधारण नहीं है, लेकिन याद रखो, आस्था की शक्ति सबसे बड़ी है। अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखोगे तो तुम चमत्कार देखोगे। नाथन उस व्यक्ति की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने पहले कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था और न ही उसे किसी चमत्कार पर विश्वास था, लेकिन वृद्ध की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने नाथन को भीतर तक छू लिया। तीसरा अध्याय। आस्था का जन्म। घर लौटते समय नाथन की आंखों में बार बार उस वृद्ध की बातें गूंजने लगीं। मरियम ने उसे परेशान देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गहरे विचारों में क्यों हो? नाथन ने उसे सब कुछ बताया। मरियम भी चौंक गई, लेकिन उसने महसूस किया कि शायद अब यही उनका अंतिम सहारा है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। अगले दिन नाथन और मरियम चर्च गए और वहां जाकर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सारा की सलामती के लिए प्रार्थना की और यीशु मसीह से मदद की गुहार लगाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनके दिलों में एक नई आस्था का बीज अंकुरित हुआ। चौथा अध्याय। चमत्कार की शुरुआत। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सारा की सेहत में सुधार होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा होना असंभव था। सारा ने न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि उसकी सेहत भी पूरी तरह से ठीक हो गई। नाथन और मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि यह सब यीशु मसीह की कृपा से हुआ है। उस दिन से नाथन और उसका परिवार हर रोज चर्च जाते और यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ते। वे समझ चुके थे कि आस्था की शक्ति से कुछ भी संभव है। सारा की बीमारी का इलाज केवल दवाओं से नहीं, बल्कि उनकी आस्था और प्रार्थना से हुआ था। पांचवां अध्याय। गांव में विश्वास की लहर। नाथन और मरियम की इस कहानी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोग उनके घर आकर पूछने लगे कि कैसे यह चमत्कार हुआ। नाथन ने उन्हें सब कुछ बताया और उन्हें भी यीशु मसीह की शिक्षाओं के प्रति जागरूक किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी चर्च जाने लगे और उन्होंने अपनी मुश्किलों को यीशु मसीह के सामने रखा। हर किसी को कहीं न कहीं अपनी समस्याओं का समाधान मिला। कुछ को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिला, कुछ को अपने रिश्तों में शांति मिली और कुछ को गंभीर बीमारियों से मुक्ति।
इस प्रकार पूरे गांव में यीशु मसीह की आस्था और विश्वास फैलने लगा। नाथन और उसका परिवार अब उस गांव में एक प्रेरणा बन चुका था और उनके घर को लोग आस्था का घर कहने लगे। छठा अध्याय, जीवन का नया अध्याय। सारा की सेहत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। नाथन और मरियम का जीवन पहले जैसा कभी नहीं था। वे अब हर छोटी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करते और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि ईश्वर की शक्ति सीमाओं से परे है। वे जानते थे कि उनके जीवन में आने वाली हर समस्या का हल प्रार्थना और आस्था में छिपा हुआ है। उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया था कि वे अब किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनके इस बदलाव ने गांव के बाकी लोगों को भी प्रेरित किया और धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और खुशी का माहौल बन गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव की मुश्किलें भी कम होने लगीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आस्था की शक्ति सबसे बड़ी होती है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर हमारे दिल में सच्ची आस्था और प्रार्थना हो तो हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर की कृपा अनंत है और उसकी मदद हमें तब मिलती है जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। नाथन और मरियम की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना कर रहा है। याद रखें, आस्था के साथ किया गया हर कदम हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। यीशु मसीह ने न सिर्फ चमत्कार किए बल्कि उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जब हम यह समझ जाते हैं तब हमारे जीवन में भी चमत्कार होते हैं और हम एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह आस्था और प्रेम के साथ जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है। बस हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है। यही यीशु मसीह की सच्ची शिक्षा है। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हर सुबह यीशु की उपस्थिति में खुद को प्रेरित करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।